नेक्स्ट बेटे प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन। हमने पहले देखा था कि कोरेजन होती कैसे है। अब हमने देखना है अगर कोरेजन हो गई है तो उससे बचना कैसे, प्रिवेंट कैसे करना है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरेजन। सो बेटा हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव रिमूवल ऑफ स्टेन। बेटा मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन में आपको बताया था कि उसकी पहली कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है डेंट्स की, स्टेन की। आयरन शीट्स जो होती हैं वहाँ पे डेंट्स बढ़ जाते हैं, स्टेन बन जाते हैं। ठीक है, और वो फिर क्या होता है जब वहाँ पे डेंट या स्टेन बन जाता है तो वहाँ वो एनोड हो जाता है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी आयरन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है इट मीन्स आयरन ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और रस्टिंग जो है वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। सो अब अभी हमने वही देखना है कि अगर रिमूवल ऑफ ये स्टेन बन गया तो उसको रिमूव कैसे करना है। सो द रीजन्स ऑफ स्टेन इन एन आयरन रोड एक्ट एज द साइट फॉर कोरेजन। जैसे किसी जगह पे कोई स्टेन या कोई जो है वो डेंट पड़ गया है तो वो क्या करेगा बेटे कि वो जो है ना कोरेजन के प्रोसेस को इन्हांस करेगा, वो साइट प्रोवाइड कर देता है कोरेजन के लिए और वहाँ से कोरेजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब स्टेन या डेंट जो है वो कैसे पड़ता है, कोई चोट लग जाती है, कोई वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो टकरा जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पे डेंट वगैरह पड़ जाता है। ठीक है, सो अगर तो स्टेन बन गया है, डेंट बन गया है, ठीक है, तो उसको जो है वो प्रॉपरली क्लीन कर लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए ताकि जो है वो रस्टिंग से बचा जा सके। अब उसके लिए बेटा या तो पेंट्स या ग्रीजिंग वगैरह की जा सकती है। ठीक है, पेंट वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं दोबारा से, तो जो है वो स्टेन वगैरह को ख़त्म किया जा सकता है। सेकंड मेथड है पेंट एंड ग्रीजिंग। पेंट्स एंड ग्रीजिंग क्या है बेटे, इसमें हमने देखना है कि जैसे किसी सरफेस से जो है वो पेंट वगैरह उतरता है और वहाँ से जो है वो क्या होता है डेंट वगैरह पड़ जाए तो वहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, कोरेजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वहाँ पे दोबारा से पेंट कर दिया जाए तो क्या हो जाता है कि कोरेजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ग्रीसिंग है। ग्रीसिंग भी क्या है, यानी उसको ऑयली वगैरह कर देना, फैट्स जैसे चिकनाइयाँ वगैरह जो होती हैं वो प्रोवाइड कर देना, ग्रीसिंग कर देना किसी चीज़ की, तो वो भी क्या करता है कि कोरेजन से बचाता है मेटल को। तो आजकल बेटा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो केमिकल स्टेबल डिफरेंट जो है वो केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो पेंट्स और ग्रीसिंग वगैरह जो है वो बनाई जा रही हैं जिनको हम स्टेबलाइज़र कहते हैं और वो क्या करते हैं कोरेजन के प्रोसेस से बचाते हैं। ठीक है, और पेंट्स एंड ग्रीजिंग बेटा जो है ये एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट से भी बचाता है। अगर हम जो है वो बाहर ऐसे होता है ना आपके घरों में गेट वगैरह जो मेटल की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर से पेंट होता था तो फ़ौरन पेंट करवा लिया जाता है, इसीलिए करवा लिया जाता है कि कोरेजन ना हो, वरना तो वो बहुत जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी मेटल की चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए जो है वेदरिंग या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स जो होते हैं उनसे भी बचाने के लिए जो है वो हम पेंट और जो है वो ग्रीजिंग वगैरह करते हैं और ये स्टेबलाइज़र स्पेशली जो है वो बनाए जा रहे हैं जो कि वेदरिंग यानी जो है वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाते हैं। थर्ड प्रोसेस है अलॉइंग। अलॉइंग्स को अंडरस्टैंड करने से पहले बेटे आपको अलॉय का पता होना चाहिए कि अलॉय क्या होता है। अलॉय बेटा क्या होता है, बेटा हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक मेटल को जो है वो एज इट यूज़ करने की बजाय 3-4 मेटल्स को जो है वो कॉम्बिनेशन उनका बनाकर उनको मिक्स करके जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सो मिक्सचर ऑफ वन और मोर देन वन मेटल जो है वो हमारे पास क्या होता है, मेटल्स भी हो सकती हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं। सो मिक्सचर ऑफ वन और मोर देन वन मेटल्स और नॉन मेटल जो है उसको हम अलॉय कहते हैं और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सो अगर हम एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को देखें, एक जैसे आयरन आयरन के साथ 2-3 और मेटल्स को मिक्स कर देंगे तो उतना ही अच्छा होगा कि रस्टिंग जो है वो प्रोसेस उतना ही कम हो जाएगा। प्योर आयरन तो नहीं ना होगी, अब क्या होगा उसके साथ 2-3 और मेटल्स मिक्स हुई होंगी तो क्या होगा रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो या कोरेजन का प्रोसेस जो है वो उतना ही कम होता है। ठीक है, सो अलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। रस्टिंग के अगेंस्ट ये बहुत ही जो है वो सक्सेसफुल टेक्निक साबित हुई है कि हम क्या करते हैं मेटल के साथ दो तीन और मेटल्स को मिक्स आयरन के साथ 2-3 और मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, उसका अलॉय बना देते हैं और फिर उससे क्या होता है रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, ये बहुत ही कम होता है। और बेस्ट एग्जांपल बेटा हमारे पास है स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील क्या है, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है आयरन का, क्रोमियम का और निकल का। जब हम ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन अगर हम देखें घरों में यूटेंसिल्स होते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको जो है वहाँ पे कोरेजन का प्रोसेस, रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बेटा नेक्स्ट प्रोसेस है मेटेलिक कोटिंग, कि अगर कहीं पे कोई मेटल है वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो दोबारा से मेटल की वहाँ पे कोटिंग कर दी जाए। ठीक है, मेटल की वहाँ पे क्या कर दी जाए, कोटिंग कर दी जाए, तो मेटल की कोटिंग से भी क्या होता है कि कोरेजन प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है।
सो बेटा मेटेलिक कोटिंग में क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर क्या होता है, टीन वगैरह जो है वो यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर हम चीज़ों को पैकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, टीन वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए। तो वहाँ पे बेटा एक कुछ एसिडिक कंडीशंस होती हैं, मेटल एक्सपोज कर जाती है और वहाँ पे जो है वो जंग लगने के, एक रस्टिंग के जो है वो चांसेस हो जाते हैं। सो अगर हमें उस कुरैयन को बचाना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेटल्स के इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। हर मेटल की नहीं कर सकते, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग करते हैं, लाइक जिंक, टीन, क्रोमियम वगैरह, इनकी क्या कर देते हैं हम, कुरैयन इनकी जो है वो कोटिंग कर देते हैं। ये जो मेटल्स हैं ये कुरैयन से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है, सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाला मेथड और बेस्ट मेथड है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, अगेंस्ट कुरैयन, ठीक है। और क्या मैं बता रही थी यही आपको कि जो हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो फूड वगैरह की पैकिंग करनी होती है तो उसमें टीन के अंदर पैक की जाती है, फूड वगैरह टीन के अंदर पैकिंग की जाती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कहीं आयरन वगैरह के कंटेनर्स हैं और वहाँ पे जो है वो क्या हो गई है कि कोटिंग वो रस्टिंग लग गई है, तो हम जो है क्या करते हैं कि, या वहाँ पे टीन के ऊपर अगर जो है वो रस्टिंग लग गई तो हम आयरन की कोटिंग करेंगे टीन के ऊपर, ठीक है। टीन की कोटिंग टीन के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि फिर हम क्या करते हैं किसी दूसरी मेटल की जो है वो कोटिंग करते हैं और कोटिंग करके जो है वो हम उस कुरैयन को जो है वो उस मेटल को कुरैयन से बचा लेते हैं। मेटेलिक कोटिंग बेटा जो है वो दो मेथड से होती है, फिजिकल मेथड भी और केमिकल मेथड भी है, ये इंशाल्लाह हम जब आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, अल्लाह हाफिज़।